देखो मैं इसको कहूँ तो इस पूरे सिलेबस को कुछ पार्ट्स में हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पार्ट ए जो है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अभी डिटेल में भी मैं बताऊंगी। इंट्रोडक्टरी पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का होगा। पार्ट बी में अर्थ स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी एवं भारतीय अर्थव्यवस्था का पेपर होगा। स्टैटिस्टिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी के बाद मैक्रो का पेपर है। मैक्रो के साथ ही साथ मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो कुल इतने पोर्शंस में आपके सिलेबस को बांटा गया है। माइक्रो, मैक्रो, मनी, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल एंड इंडियन इकोनॉमी। कुल 6 पार्ट में आपके सिलेबस को आप बांट करके पढ़ सकते हो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो सिलेबस है आपका काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसमें मार्केट का पोर्शन थोड़ा छोटा है स्टूडेंट। इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है उसमें जितने सारे टॉपिक्स आते हैं, है ना। शुरुआत आप करेंगे कि भाई मांग क्या है, पूर्ति क्या है ना। उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता के नियम क्या क्या है। इसके बाद अनाधिमान वक्र पर हम आते हैं कि अनाधिमान वक्र क्या है, बजट रेखा क्या है। तो उपभोक्ता का संतुलन जब हम पढ़ते हैं तो अनाधिमान वक्र और बजट लाइन जो है उन दोनों को मिला करके पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही डिटेल सिलेबस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट 2 बुक्स मैं आपको बता रही हूँ। एक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है HL आहूजा की। बहुत ही अच्छे से इस बुक में आपके सारी चीज़ें ये दी हुई है। और मैं जो आपको ऐप पर पढ़ाती हूँ स्टूडेंट, मैं 3 बुक्स से पढ़ाती हूँ, HL आहूजा, द्विवेदी की बुक और इसके साथ साथ कोर्ट्सियानिस। लेकिन मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि ज़्यादा बुक्स आपको नहीं पढ़नी। ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे तो पढ़ाने लगेंगे, है ना। एग्ज़ाम पास करना है तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट पढ़ें HL आहूजा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लालन लाल की बुक पढ़ सकते हैं। सर ने भी बहुत ही बढ़िया से सिलेबस को डिफाइन करा है। प्रोड्यूसर बिहेवियर, उत्पादक का जो जिस तरह से हम उपभोक्ता का पढ़ते हैं फिर उत्पादक का पढ़ेंगे, है ना। लॉन्ग रन और शॉर्ट रन, प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन में आपको कौन सा लॉ पढ़ना है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, है ना। और लॉन्ग रन में पढ़ना है रिटर्न टू स्केल। तो ये दोनों चैप्टर हो जाएंगे। फिर इसके बाद रिटर्न टू स्केल के बाद आपका कॉस्ट कर्व भी अल्पकाल का और दीर्घकाल का। फिर आ जाएंगे स्टूडेंट, देखो इसको आपको मिक्स कर दिया है सिलेबस। रेवेन्यू को जो हम पढ़ते हैं ये मार्केट में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मार्केट में कुल आगम क्या है, सीमांत आगम क्या है, औसत आगम क्या है और इनका रिलेशनशिप क्या है। मांग की लोच से भी जोड़ते हैं, ठीक है। फिर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम दिया है, लेकिन प्रोडक्शन जो है मैंने बिल्कुल सीरियल वाइज इसको पढ़ाया है। सबसे पहले भाई प्रोडक्शन क्या है, टीपी क्या है, औसत उत्पादकता क्या है, सीमांत उत्पादकता क्या है। इन तीनों को पढ़ने के बाद तब हम आते हैं कि भाई शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन के लिए हम बदलते अनुपात का नियम, है ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और लॉन्ग रन के लिए रिटर्न टू स्केल, ठीक है। इसको करने के बाद प्रोड्यूसर का हम जैसे बजट आउटले हम पढ़ते थे, इसमें भी बजट आउटले और आइसोकॉन्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाइए फॉर्म्स ऑफ मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन का फीचर। अब देखो इसमें बहुत ही डिटेल में आपको दिया है परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार की क्या विशेषताएं हैं, संतुलन कैसे होता है, और अगर मांग और पूर्ति में चेंजेस आए। जनरली आप लोग क्या पढ़ते हो, संतुलन कैसे होता है बस, लेकिन केवीपीजीटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें बताया गया है कि अगर मांग और पूर्ति में थोड़ा सा भी चेंज होगा तो संतुलन की अवस्था क्या होगी, ठीक है। और प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर स्टूडेंट इसमें आप इसको कहते हैं प्राइस सीलिंग और ये है प्राइस फ्लोर, है ना। तो प्रोड्यूसर का एक जो हम पढ़ते हैं डेड वेट लॉस, मृत भार घाटा, तो इसमें आपको ये पढ़ना है डेड वेट लॉस। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन ये हम इसी के लिए पढ़ते हैं। अब आ जाइए नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में स्टूडेंट राष्ट्रीय आय के लिए कोई भी 10+2 लेवल की बुक आप ले सकते हो, कोई भी, है ना। 10+2 के बुक में बहुत ही अच्छे से नेशनल इनकम आपको दिया हुआ है। खासकर एक बुक आती है जैन एंड ओहरी की, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको पढ़ सकते हैं।
हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई खास इसमें अंग्रेजी नहीं है ना। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आपको बेसिकली कन्वर्जन पढ़ना पड़ता है कि जीएनपी से एनएनपी में कैसे बदलोगे, जीडीपी से एनडीपी में कैसे बदलोगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसकी माप आप कैसे करोगे। मनी एंड बैंकिंग में आ जाइए। मनी एंड बैंकिंग में मैं प्रेस्क्राइब करती हूँ एमएल सेठ की बुक, बहुत ही अच्छी है स्टूडेंट। साथ ही साथ अगर आप मैथमेटिकल वे में इसको पढ़ना चाहते हो, एमसी वैश, ठीक है, मैं इन दोनों बुक से आपको अपने ऐप शिप्रानॉमिक्स में इन दोनों बुक से आपको पढ़ाती हूँ। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम में स्टूडेंट इसको पढ़ रहे हैं तो हिंदी मीडियम में भी आपको लालन लाल की बुक भी इस पर है, इसको आप उससे पढ़ सकते हैं। केंद्रीय बैंक को देखो, ये बड़ा ही करंट टॉपिक हो चुका है। केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस, इसको पढ़ने के लिए केवल बुकिश नॉलेज पर नहीं रहिएगा, इसको आपको पढ़ना है तो एक साइट भी है www.rbi.org। अभी तक जो मौद्रिक नीति में जितने परिवर्तन किए गए, क्यों किए गए, हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट था उस रेट को हम रोक करके नहीं रह सके, है ना। 4 ± 2% था ना कि कीमत इतनी ही बढ़ेगी, महंगाई इतनी बढ़ेगी, लेकिन महंगाई उससे ज़्यादा बढ़ी। तो क्या कारण थे, मौद्रिक नीति में क्या क्या परिवर्तन आए, संकुचनवादी रही या प्रसारवादी रही, ठीक है। तो ये बहुत ही करंट का टॉपिक है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना। और अभी के रेट्स क्या चल रहे हैं, SLR, CRR, ये सारे रेट्स तो अपडेट रखना। किन किन दरों में कितना परिवर्तन किया गया पिछले 6 महीने में, क्या मैंने बोला 6 मंथ के फीचर्स, पिछले 6 महीने में इन दरों में क्या परिवर्तन किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। कॉमर्शियल बैंक सिस्टम जो है, कि जो व्यावसायिक बैंक हैं, उनका मनी क्रिएशन वो कैसे करते हैं, है ना। और मनी के बारे में भी आपको पढ़ना है, व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी। इसमें आपको डिमांड डिपॉजिट कैसे, जमा का निर्माण कैसे होता है, साख का निर्माण कैसे होता है, मुद्रा क्या है, कितने प्रकार की होती है, मुद्रा के कार्य क्या है। तो ये सिलेबस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खासकर ये जो सेकेंड पार्ट है, सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये मैक्रो का पोर्शन है। एंड स्टूडेंट, इसमें एग्रीगेट डिमांड एंड कंपोनेंट बहुत ही अलग अलग से दिया है, तो इस पर छोटे छोटे मैथ्स आपको आते हैं। जैसे आपको इसमें सबसे पहले तो स्टूडेंट ये पता होना है कि इक्विलिब्रियम की क्या क्या शर्तें होती है, संतुलन की क्या क्या शर्तें होती हैं, है ना। एक तो हम वहाँ पे संतुलन कहते हैं जहाँ पर बचत बराबर निवेश का होता है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको मैथ्स रहते हैं, है ना। दूसरा संतुलन जहाँ पर y = C+i होता है, तो उपभोग फलन जो है, उपभोग फलन को किन किन पार्ट में आप बांटते हो, C = A+by, है ना। A क्या है आपका, ऑटोनोमस कंजम्पशन, है ना, स्वायत्त उपभोग। B क्या है, B है आपका स्लोप, ढाल, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग की क्षमता। तो ये जो आपका अलजेब्रिक डेरिवेशन, इस पर मैथ आते हैं, तो इसको बहुत ही बढ़िया से करने की ज़रूरत है। मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, कीन्स किसको मानते थे, क्लासिकल किसको मानते थे, इसको देखना है। गवर्नमेंट बजट, पब्लिक फाइनेंस में आ जाओ। पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट बजट, इस बार का जो बजट था, रिवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, एक बार में हुए खर्चे को हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक बार होने कैपिटल एक्सपेंडिचर, और बार बार होने वाले खर्चे को हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह से रेवेन्यू इनकम एंड कैपिटल इनकम, ठीक है, विच इज रिकरिंग इन नेचर, रेवेन्यू, वन टाइम कैपिटल, ठीक है। ये तो मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाया है, सरप्लस क्या है, बजट डेफिसिट क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को अलग से दिया है, और फॉरेन एक्सचेंज, रेट डिटर्मिनेशन, डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस स्टूडेंट, इसको भी मैंने बहुत ही बढ़िया से मेरे ऐप पर पढ़ाया है। करेंट चैलेंजेस, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें COP27 की बैठक को ऐड कर दीजिएगा। पर्यावरण पे जो बैठक हुई है COP27 की, इसको पढ़ लीजिएगा। मेरे ऐप करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी मैंने ये कराया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इससे सवाल आए, है ना। COP27 में क्या क्या मुद्दे थे, किन किन पर बातें हुई। डेवलपमेंट
एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, भारत पाकिस्तान, भारत एवं चाइना, एंड इश्यूज़ क्या क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टोरल डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट ये आपका सिलेबस था जिसको मैंने अपने ऐप शिप्रानॉमिक्स पर अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।